दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज चल रहे तो सड़क पर बैठकर उन्होंने नारेबाजी की थी। नारेबाजी क्या? योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तब तो कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन इन्हीं पुलिस वालों ने एक ऐसे मामले पर आवाज उठाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिस मामले में मासूम नौनिहालों की जान चली गई। उधर क्लीन चिट दी जा रही है कि कोडीन कफ सिरप पीने से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ इसके धागे खोलने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को कुछ इस तरीके से गिरफ्तार किया जैसे वो जैश या आईएसआईएस के से संबंध रखते हो। जी हां, वो तस्वीरें सारी आज आपको ना केवल दिखाऊंगा, ये भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ लोग पूछते हैं ना, योगी और अखिलेश यादव में अंतर क्या है? आप सख्त प्रशासक बताते हैं ना योगी आदित्यनाथ को, सख्त प्रशासक के साथ साथ आप यह भी देख लेंगे कि इन्हें आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है योगी आदित्यनाथ को कि कोई इनकी आलोचना कर पाए, कोई इनके राज्य में हो रहे कोई भी उल्टे सीधे काम की कुंडली खोल पाए। हां, अगर कुंडली खोलते वक्त बीजेपी या इनके सरकार से तार जोड़ने लग जाए तो उसमें कुंडली खोलने वाले के साथ सलूक क्या होता वो देखिए। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ भी यही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एक बार नहीं दो बार धरना दिया था, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी जैसी योगी आदित्यनाथ ले आए हैं। तो क्या वाकई बार बार लगातार हो रहे अमिताभ ठाकुर की तरफ से किए जा रहे खुलासे ने योगी सरकार को परेशान कर दिया था? क्योंकि मसला भी ऐसा है जिसका आरोप लगाकर पूर्व आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। उसे सुनने के बाद आप भी भौचक के रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबको पता लग गया है कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से हुई वो भी आपने देख ही लिया होगा। लोगों को बड़ा अचंभित थे कि इस तरह की गिरफ्तारी करने का कोई मोटिव निकलता सामने नहीं आता, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर आई। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, ये वाकई बहुत हैरत में लिखी हुई वीडियो है। जरा देखिए क्या हो रहा है, पहले देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तौर तरीके। अब आप समझ रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश की धुरंधर पुलिस, योगी आदित्यनाथ की धुरंधर पुलिस। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो बोल रहे थे, बोलते बोलते अचानक से पकड़कर खींच कर ले गए। मेरा सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा तो कहना है कि वाकई सच बात है। अगर ऐसा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ये गलत किया तो बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा के हकदार ये अकेले क्यों? सजा के हकदार वो क्यों नहीं जिनसे तार जुड़ते हैं कोडीन कफ सिरप के? क्यों ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त उत्तर प्रदेश की पुलिस उस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती? सवाल यह है कि जब करनी सेना के लफंगे किस्म के लोग सड़क पर उतरकर लुच्चाई कर रहे होते हैं, तब यह तत्परता क्यों नहीं दिखा पाती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उत्तर प्रदेश की पुलिस? ये पुलिस को दिखाना चाहिए ना। अच्छा, आप अगर मैं कहूं या आप कहें तो अभी भी समझ लीजिए, ये पुलिस की, इसमें पुलिस वालों को कोई लेना ही देना नहीं है इसमें रोल, समझ लीजिए। वो तो एक माध्यम है, सिर्फ वो कर ही कार्रवाई क्यों ना है समझ लीजिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोडीन कफ सिरप वाले मसले पर अमिताभ ठाकुर ने ऐसी पोल खोली थी कि हालत खराब हो गई। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए क्या करना पड़ा, जरा ये देखिए। दिल्ली जा रहे अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया, ले जाए गए देवरिया। कहा चल, ट्रेन को शाहजहांपुर में ट्रेन रुकी, पता कैसे लगा कह रही जो भी है, चलिए उनको उतारा गया और वहां से ले जाया गया। इतनी तत्परता कोडीन कफ सिरप के आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं? वहां तो खाद्य विभाग का भी बयान आने लग गया, कोडीन कफ सिरप पीने से किसी को कुछ नहीं हुआ, हो गया लीपापोती, खत्म बात, कह दिया ना विभाग ने। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद लगातार एक जगह से दूसरी जगह से अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं, अब भी आती हैं कि जिम करते करते को, लेकिन एम्स की एक कमेटी ने कह दिया हो गया तो हो गया। ये लोग तय कर देते हैं कि इससे नहीं है कुछ, इससे कुछ मरते नहीं है। सरकार जो करती है, बीजेपी की सरकार, चाहे वो केंद्र वाली हो या योगी आदित्यनाथ की, उनके किए गए और उनके लिए गए किसी भी फैसले से
कोई कोई लाभ, कोई मतलब किसी तरह की असुविधा हो ही नहीं सकती, जान जाना तो दूर की बात है। कोडीन कफ सिरप का माफिया खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाकर प्रसारित करते ताकि लो भैया मैं जांच की बात करता हूं, लेकिन यहां उसे पकड़ने के लिए, उसको रडार पर लाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, और होंगे भी तो पता नहीं, अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। लेकिन एक व्यक्ति जो अमिताभ ठाकुर, जो नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा, उस आदमी को ऐसे उठाया गया जैसे वो देश छोड़कर भागने की तैयारी में था। जो देश छोड़ छोड़कर भाग जा रहे हैं, वो गोवा में आग लगी, वो क्लब वाले दोनों भाई भाग गए, तब नहीं पकड़ पाए। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ना है जो पोल खोलते हैं इनकी। अब मसला क्या है, पहले मसला समझिए। वो 6000 वर्ग फीट का प्लॉट जिसके लिए अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, नाम बदला, एक ईंट नहीं रखी। देखिए क्या है इसमें बताया गया है। देवरिया के एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में साल 1999 में एक प्लॉट अलॉट कराया था। ऐसा कहना, यह अलॉटमेंट नूतन इंडस्ट्रीज के नाम पर हुआ था, लेकिन 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई। फिर सितंबर 2002 में नूतन ठाकुर ने इसे जमीन की लीज डीड शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी। यह ऐसा इनका दावा है, ठीक है ना। इन्होंने भी कोई सर्च वर्च किया वहां जाकर। अभिषेक उपाध्याय भी लिखते हैं, जरा कुछ उन्होंने लिख बताया, देखिए ये पहले क्या है। योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान को बड़ा झटका, 72 औद्योगिक प्लॉट का आवंटन निरस्त। मंत्री राकेश सचान को 11 साल पहले आवंटित भूखंड निरस्त किए। तत्कालीन 5 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आवंटन के लिए 10% की सिक्योरिटी मनी भी अब जमा नहीं हुई थी। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस मामले की शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। ये पूरे भाई साहब, चूंकि योगी सरकार मंत्री वाला मसला, तो इस पर बिल्कुल सही लिखा। देखिए क्या लिखते हैं। अमिताभ ठाकुर पर एक औद्योगिक प्लॉट के मामले में इतना बड़ा एक्शन लिया, पर अपने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नाम पर फतेहपुर में आवंटित 72 औद्योगिक प्लॉट के मामले पर क्या किया? क्या ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए राकेश सचान की? हुई या कर सकते हैं, बताइए। वहां तो इन 72 औद्योगिक प्लॉट के मामले में ऑन रिकॉर्ड अनियमितता पकड़ी गई थी। अभी यहां तो जांच का विषय है। ये जो है अमिताभ ठाकुर वाला मसला, यह जांच का विषय है। लीजिए आपकी अध्यक्ष दुरुस्तगी के लिए मैं उस दौर के मीडिया कवरेज की कटिंग भी अटैच कर दे रहा हूं। इन्होंने लिखा, वहां तो आपने 5 अफसरों पर कार्रवाई तलवार के चलाई, मंत्री जी के माथे पर एक शिकन भी नहीं आई। फिर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ इतनी प्रचंड कार्रवाई क्यों? क्या इसलिए कि वो आपके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले थे? क्या इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जनता की चुनी हुई नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष की सरकार चल रही है? कि आपके खिलाफ कुछ लिखना बोलना उसी तरह अपराध है जैसे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम और फ्रांस के राजा लुइस 12वें के शासनकाल में राजत्व के दैवी सिद्धांत की अवमानना करना था। यह सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल पूछना चाहिए। यह मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं फिर कहता हूं, अगर उन्होंने किया तो कार्रवाई हो, लेकिन अपने लाडलों पर इतनी मोहब्बत कैसे बरसा सकते हो? क्या ऐसे ही घसीटते हुए अपने मंत्रियों को ले जाओगे? ले जा पाओगे? बताओ योगी आदित्यनाथ। नमस्कार।